हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक का लास्ट चैप्टर या 6th चैप्टर लाए हैं, सरल परिपथ। वैद्युच्चारण के बाद वीडियो आने में कुछ समय लग गया क्योंकि उस दौरान न्यूमेरिकल की लाइव क्लासेस चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा समय हो गया। सारे चैप्टरों के वीडियो सीरियल वाइज आएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर के मिस होंगे, सारे चैप्टर के लाइन मार से आएंगे। हम लोग जानते हैं आज सरल परिपथ के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के हिसाब से। थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ने पड़ते हैं, उस पर आधारित तमाम सारे सवाल हैं। माना जाता है कि सरल परिपथ 12th का एक कठिन चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल ज़्यादा कठिन माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप डीपली पढ़ते हैं तो आपको सारे सवाल बड़े आसान लगेंगे और बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सरल परिपथ में सबसे पहला जो टॉपिक है वो वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी रचना है जिसके द्वारा या जो अपने अंदर संचित माने इकट्ठा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है और किसी परिपथ में जिसमें वो लगाई जाती है आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हो कि सेल का काम है जिस परिपथ में लगी हो उसमें धारा देना। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे और परिपथ में आवेश प्रवाह को लगातार या निरंतर बनाए रखे। ऐसी युक्ति को हम वैद्युत सेल कहते हैं। तो ये आपके सामने एक चित्र बना है जिसमें एक सेल दर्शाई गई है। प्रायः हम लोग दो प्रकार की सेलें पढ़ते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक सेलें। सेलें दो प्रकार की हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक सेल वे सेल होती हैं जिन्हें आप एक बार बनाते हैं, निर्माण करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसके बाद दोबारा बनाने के लिए, दोबारा प्रयोग में लाने के लिए फिर से नया केमिकल, नया रसायन लगता है। इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें आप एक बार प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग में आप उसको ले आए, वो डिस्चार्ज होगी, उसके बाद आप फिर से चार्ज कर सकते हैं। इन सेलों को हम सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेलें कहते हैं। प्राथमिक सेल में होते कौन से हैं, जैसे लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ये प्राथमिक सेल है। ये हमारे कोर्स में भी इस पर आधारित प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। द्वितीयक सेलों में जैसे सीसा संचायक सेल, इन्वर्टर का जो बैटरी है उसको भी आप कह सकते हैं द्वितीयक सेल है। वास्तव में उस सेल ना होकर के बैटरी है। जहाँ बहुत सारे सेल मिलते हैं उसको बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी। जितने ज़्यादा सेल बढ़ते जाते हैं बैटरी उतनी पावरफुल होती जाती है। तो ये तो सेल के बारे में। आप एक चित्र देख रहे हैं अपने सामने, एक बर्तन है, उस बर्तन में दो रॉड पड़ी हैं, एक प्लस एक माइनस। प्लस को हम लोग एनोड कहते हैं और माइनस को हम लोग कैथोड कहते हैं। इस बर्तन में आप पानी ले लें और पानी लेने के बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला दें। अमोनियम क्लोराइड जिसे आप नौसादर कहते हैं, उसको आप मिला देते हैं तो एक सेल तैयार होता है, उसका नाम होता है लेक्लांसे सेल। तो प्रयोगशाला में इस प्रकार से हम लेक्लांसे सेल को बनाते हैं और ये हमने तारों के माध्यम से एक प्रतिरोध लगा दिए जिससे पूरा परिपथ पूरा हो गया। तो ये सर्किट जब बन गया तो करंट का फ्लो होने लगेगा इसमें। तो इस तरह से सेल बनाए जाते हैं। डेनियल सेल के लिए कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, कुछ मात्रा में तनो-H2SO4 की बूंदें, सांद्र-H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। तो इस तरह से डेनियल सेल भी तैयार किए जाते हैं। उसके लिए तांबे का बर्तन होता है, अलग प्रकार का होता है। वो सारी चीज़ें हम सेलों में जानेंगे। तो इस तरह से सेल के बारे में ये स्ट्रक्चर उसका होता है कि सेल में दो प्लेटें होती हैं, दो इलेक्ट्रोड कह सकते होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाले को एनोड कहा जाता है और माइनस वाले को कैथोड कहा जाता है। इसे धनोद कहते हैं और इसको हम ऋणोद कहते हैं। इस प्रकार से सेल होती हैं। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अगला टॉपिक हमारे सामने है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। प्रतिरोध कोई भी हो, प्रतिरोध का आशय हम लोग का इसी से होता है कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल की प्लेटों के बीच जो विद्युत अपघट्य विलयन होता है। जैसे हम नौसागर लेते हैं तो NH4Cl एक विद्युत अपघट्य है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघट्य हम उन पदार्थों को कहते हैं जिन्हें हम जल में घोलें और धन आयन और ऋण आयन में वो टूट जाए। जैसे NH4Cl अगर जाएगा जल में तो NH4+
और प्लस Cl- टूटेगा। तो यहाँ पर अमोनियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन में टूटेगा। तो विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट हम उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिन्हें हम जल में घोलें, वो अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो सेल की प्लेटों के बीच भरा विद्युत अपघट विलयन सेल के भीतर जो धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो रुकावट या जो अवरोध उत्पन्न करता है, उस रुकावट या अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध की डिफिनेशन है।